अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं डिजिटल बेसिक हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे OSI मॉडल कहा जाता है। अगर आप नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं, इंटरनेट काम कैसे करता है समझना चाहते हैं, या IT फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो OSI मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, OSI मॉडल का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल है। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो ये समझाता है कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नेटवर्क के जरिए कैसे ट्रैवल करता है। इस मॉडल को लेयर्स में डिवाइड किया गया है ताकि नेटवर्क कम्युनिकेशन को आसान तरीके से समझा जा सके। अब हम OSI मॉडल की लेयर्स को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है। इस लेयर का काम फिजिकल कनेक्शन से होता है, यानी वायर्स, केबल्स, स्विचेस, सिग्नल्स और वोल्टेजेस। जब डेटा भेजना होता है तो सबसे पहले ये लेयर डेटा को इलेक्ट्रिकल या लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। इस लेयर को सिर्फ सिग्नल से मतलब होता है, डेटा का मतलब नहीं होता। इसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर। इस लेयर का काम डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करना होता है। ये लेयर एरर डिटेक्शन करती है और MAC एड्रेस का यूज करती है। अगर डेटा गलत हो जाए तो ये लेयर उसे दोबारा भेजने में मदद करती है। स्विच और नेटवर्क कार्ड इस लेयर पर काम करते हैं। तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर होती है। इस लेयर का काम डेटा के लिए सही रास्ता चूज करना होता है। ये डिसाइड करती है कि डेटा किस रूट से गुजरेगा। IP एड्रेस इसी लेयर पर यूज होता है। राउटर इसी लेयर पर काम करता रहे। इसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती है, फिर रिसीवर साइड पर उन हिस्सों को दोबारा जोड़ देती है। ये इंश्योर करती है कि डेटा कंप्लीट और सही पहुंचे। TCP और UDP इसी लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। पांचवी लेयर सेशन लेयर होती है। इस लेयर का काम कम्युनिकेशन सेशन को स्टार्ट करना, मेंटेन करना और एंड करना होता है। यह लेयर इंश्योर करती है कि दोनों डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन सही तरीके से चल रहा हो। इसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। यह लेयर डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। अगर डेटा इनक्रिप्टेड हो तो ये लेयर उसे डिक्रिप्ट करती है। अगर डेटा कंप्रेस्ड हो तो ये लेयर उसे डिकम्प्रेस करती है। यानी डेटा को समझने के काबिल बनाना इसी लेयर का काम है। आखिरी लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है। ये लेयर यूजर के सबसे करीब होती है। ईमेल, वेब ब्राउजर और फाइल ट्रांसफर जैसी सर्विसेज इसी लेयर पर काम करती है। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो असल में हम इसी लेयर के जरिए नेटवर्क से बात कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि OSI मॉडल कैसे काम करता है। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई मैसेज भेजते हैं तो डेटा सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से गुजरता है, फिर एक एक करके नीचे वाली लेयर से होता हुआ फिजिकल लेयर तक जाता है। वहां से ये सिग्नल्स की फॉर्म में नेटवर्क के जरिए दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है। रिसीवर साइड पर यह प्रोसेस उल्टा हो जाता है। डेटा फिजिकल लेयर से ऊपर की तरफ लेयर से गुजरता हुआ एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचता है और फिर यूजर को मैसेज मिल जाता है। दोस्तों, OSI मॉडल का फायदा यह है कि अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो तो हम आसानी से लेयर के मुताबिक इशू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए OSI मॉडल नेटवर्किंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से OSI मॉडल समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे डिजिटल बेसिक हब। अल्लाह हाफिज।